बीच कुछ इंपॉर्टेंट खबर लेकर हमारे संवाददाता अमरीश हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। जो अनफॉर्चुनेट रेल हादसे हुए हैं उसको खत्म करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने की तैयारी में है सरकार। आइए अमरीश से जरा समझते हैं क्या कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अमरीश, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन सी खबर लेकर आए आप? देखिए, लगातार रेल हादसे हो रहे हैं, उसको लेकर विभाग बहुत तरीके से सतर्क है। जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार कवच का जो पार्ट 2 है उसको लेकर आने की तैयारी है। अभी कवच पार्ट 1 में लगभग 1500 किलोमीटर की जो लाइन्स है उसको लेकर लगभग साढ़े 150 के आसपास ऐसे रूट्स हैं जहां पे कि ये कवच चालू हो गया था। अब जो खबर है उसके अनुसार लगभग 10,000 किलोमीटर की लाइंस को कवच के दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कि 6,000 किलोमीटर का जो लाइन है उस पर डीपीआर जारी हो चुका है और 4,000 किलोमीटर का जो डीपीआर है वो जल्दी ही तैयार हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 10,000 किलोमीटर की लाइन को कवच के दायरे में लाने की तैयारी है, जिसके लिए लगभग 11,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी भारत सरकार, यानी कि रेलवे मंत्रालय। और इसके लिए टेंडर अगले महीने में जारी होगा। जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार 2 अलग-अलग टेंडर्स होंगे जो कि 5,000 के ईच के होंगे, यानी कि 10,000 करोड़ का टेंडर होगा, जिसमें कि 1,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त जो रखा गया है वो डेटा सेंटर और बाकी चीजों की बनावट के लिए है। जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार अभी तक रेलवे की जो 4 अप्रूव्ड कंपनी है, जिसमें कि बीईएल है, केर्नेल है, किरनेक्स है, ये सारी कंपनियां हैं जो कि अभी तक इसके सारे सिस्टम्स को बनाती थी। इनके लिए वेंडर्स थी अप्रूव्ड रेलवे की तरफ से, क्योंकि ये सारा जो सिस्टम है वो लगाने का काम कर रही है एक जापानी कंपनी। तो जापानी कंपनियों के लिए सारे वेंडर्स हैं, तो इसलिए ये जो खबर है वो इन कंपनियों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी। लेकिन एक अगर लंबे दायरे में देखें तो सभी जो रेलवे नेटवर्क के लोग हैं, जो उसका उपभोक्ता है, उसके लिए एक अच्छी खबर है कि पूरे रेल नेटवर्क को सुरक्षित करने के सरकार कदम बढ़ा चुकी है। डीपीआर जो बनाया जा चुका है और कवच पार्ट 2 की तैयारी सरकार ने कर ली है। 11,000 रुपए करोड़ खर्च करेगी। बड़ा डेवलपमेंट प्लान आ रहा है ये सुरक्षा कवच डिप्लॉय करने के लिए रेलवेज की तरफ से, और बड़े टेंडर्स भी देने की तैयारी में। इसलिए हम देख भी रहे हैं कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। तो रेलवे और कवच से जुड़े जो काउंटर्स हैं वहां पर आपको मूव इस समय आती हुई दिख रही है। एचबीएल पावर, जिसकी अनिल जी भी बात कर रहे थे, जबरदस्त मोमेंटम में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी रखिए नजर, कर्नेक्स, मेधा सर्वो, ये भी कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आपको इसका फायदा होते हुए दिखेगा। शुक्रिया अमरीश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खबर शेयर करने के लिए। एक बार जरा अविनाश जी से भी इस पर राय ले लेते हैं। अविनाश जी, ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेट रेल हादसे हो रहे हैं, बट अब उसकी वजह से सरकार ये कवच सिस्टम काफी अग्रेसिवली डिप्लॉय करने की तैयारी में दिख रही है। सर नहीं, बिल्कुल दीपांशु, देखिए मेरे ख्याल से रेल एक्सीडेंट्स, ऐसे हादसे जो होते हैं उससे डेफिनेटली गवर्नमेंट काफ़ी चिंतित है। और पिछले बार भी मुझे याद है ऐसा ही ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा है कि वो जो कवच सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट करने वाली है। और अभी जो इंसिडेंट हुआ है इससे लग तो रहा है कि गवर्नमेंट और एग्रेसिवली कवच पार्ट 2 पे फोकस करेगी। और यहाँ पे जो कंपनीज है, जैसे अनिल जी ने कहा कि एचबीएल पावर है, करनेक्स है, तो यहाँ पे डेफिनेटली हमको लग रहा है कि इन कंपनीज को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इन कंपनीज ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है और पूरी तरह से ये तैयार है प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए। इंडिया में रेल नेटवर्क काफी बड़ा है और इसका उपयोग और यूसेज जो है वो मुझे लगता है कि अगले 3 से 4 साल के लिए रहेगा। तो ऑर्डर बुक पोजीशन ऑलरेडी अच्छी है, लेकिन मेरे ख्याल से दोनों कंपनीज में कोई भी अगर निवेश करना चाहे तो 1.5-2 साल का नजरिए से काफी अच्छी पोजीशनिंग अभी भी बन सकती है। तो 1.5-2 साल के नजरिए से पोजीशनिंग बनाकर चलिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर बन रही है। ये अपडेट अविनाश जी की तरफ से। आइए जय के